शहर की चमक दमक और रंगीन गलियों में पली बढ़ी एक लड़की, जिसके दिल में बस एक ही जुनून था, व्लॉगिंग का जुनून। कैमरा उसका सबसे अच्छा दोस्त था और हर पल उसके लिए एक नई कहानी लेकर आता था। उसका नाम था फुलझड़ी, एक ऐसी टिकटॉकर और व्लॉगर जो सिर्फ वीडियो नहीं बनाती थी, बल्कि अपनी जिंदगी को ही एक खूबसूरत कहानी बना रही थी। फुलझड़ी की माँ उसके इस शौक से बहुत परेशान रहती थी। वो उसे बार बार डांटते हुए कहती, बस भी करो ये मोबाइल, क्या मिलेगा तुम्हें इससे, कभी तो इसे छोड़ दिया करो। माँ, आज तुम मुझे डांटती हो ना, लेकिन एक दिन यही तुम्हारी निकम्मी बेटी तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इतना पैसा कमा कर लाऊंगी कि तुम पैसों में खेलोगी। चल चल, मुझे बेवकूफ मत बना। इस मोबाइल ने आज तक किसी को इज्जत और पैसा दिया है क्या? चुपचाप मेरे साथ घर के काम में हाथ बटाया कर और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। माँ तो फुलझड़ी को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस जुनूनी लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नूरपुर गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ के लोग नेक दिल और बड़े दिल वाले थे। हर किसी से प्यार और अपनापन से पेश आते थे। रिंकू बदलापुर गांव की रहने वाली एक गरीब घर की लड़की थी, जो बेहद स्वादिष्ट रोल पराठों का ठेला लगाती थी। लेकिन वो अपना ठेला गांव के बाहर लगाती थी, क्योंकि गांव के अंदर सानू नाम का एक ठेले वाला था, जो रिंकू की बढ़ती हुई बिक्री से चलता था। इसी जलन की वजह से वो उसे जबरदस्ती गांव के बाहर ही ठेला लगाने पर मजबूर करता था। बेटी रिंकू, मेरी दवाइयाँ अब ख़त्म होने को हैं और कई दिन हो गए हैं। तुमने मुझे पैसे भी भेजना बंद कर दिया है। सब ठीक तो है ना बेटी? माँ सुनो, सानू ने मेरा ठेला जबरदस्ती गांव के बाहर लगवा दिया है, इसलिए अब मेरी बिक्री पहले जैसी नहीं रही। ठेला दूर होने की वजह से लोग मेरे पास नहीं आते। मैं बहुत परेशान हूँ माँ, लेकिन तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रिंकू बेटी, तुम भी परेशान मत हो। मैं सानू से बात करती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, सब ठीक हो जाएगा। अरे सानू बेटा, मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मेरी बेटी को गांव के अंदर पराठे रोल का ठेला लगाने की इजाज़त दे दो। इससे उसकी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी और हमारे घर का गुजारा भी चलता रहेगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मैंने तुम्हारी बेटी को गांव में ठेला लगाने दिया तो मेरा चूल्हा ही बंद हो जाएगा। तुम यहाँ से जाओ और घर जाकर आराम करो। माँ ने सानू को बार बार समझाने की कोशिश की। उसकी आंखों में उम्मीद थी, आवाज में बेबसी, लेकिन सानू था कि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार बेचारी माँ का दिल टूट गया और वो चुपचाप भारी कदमों के साथ अपने घर लौट गई। कुछ ही दिनों बाद फुलझड़ी रिंकू के गांव व्लॉगिंग करने के लिए गई। रास्ते में गांव की ओर जाते हुए उसकी मुलाकात अचानक रिंकू से हो गई। अरे बहन, पेट में तो चूहे नहीं, पूरे हाथी दौड़ रहे हैं। जल्दी से एक बढ़िया सा गर्मा गर्म पराठा रोल बना दो ना, वरना मैं यहीं भूख से गिर जाऊंगी। रिंकू ने फुलझड़ी के लिए गर्मा गर्म मजेदार रोल पराठा बना कर दिया। जैसे ही फुलझड़ी ने पहला कौर लिया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अरे वाह! अगले ही पल वो खुशी से झूमने लगी। वाह वाह, क्या स्वाद है! और फिर चट चट चट। देखते ही देखते उसने पूरा रोल साफ कर दिया। यकीन नहीं होता, इतना टेस्टी। अरे वाह बहन, तुमने तो मजे करवा दिए। वाह वाह, ऐसा स्वाद, दिल खुश हो गया। यमी यमी, सच में तुमने तो आज मेरा दिन ही बना दिया। वाह क्या बात है। नाज़रीन, आप भी इस ठेले पर जरूर आएं और स्वादिष्ट रोल पराठों का मजा लें। ये ना सिर्फ बहुत टेस्टी हैं, बल्कि बेहद कम पैसों में मिल जाते हैं। और सच कहूँ, इस बहन के हाथ में गजब का स्वाद है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फुलझड़ी का रिंकू के ठेले पर आना कोई आम बात नहीं थी। आज का दिन दोनों के लिए बेहद खास और किस्मत बदलने वाला साबित हुआ। फुलझड़ी के इस ब्लॉग की वजह से एक तरफ रिंकू की पहचान दूर दूर तक फैल गई, तो दूसरी तरफ फुलझड़ी की इज्जत भी और बढ़ गई, क्योंकि उसके इस छोटे से कदम से एक गरीब की जिंदगी में बड़ी मदद होने वाली थी। कुछ ही दिनों में रिंकू के ठेले पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। हालत ये हो गई कि उसे सिर खुजलाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी।
उसी भीड़ में एक दिन एक बड़े 5 सितारा होटल का मालिक भी आया और जैसे ही उसने रिंकू का रोल परांठा चखा, वो भी उसके लाजवाब स्वाद का दीवाना हो गया। रिंकू, तुम्हारा ये पराठा सिर्फ स्वाद नहीं, एक कमाल का हुनर है। ऐसा जायका मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। सच में तुमने तो दिल जीत लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में एक बड़ी और शानदार दुकान दिला सकता हूँ, जहाँ तुम्हारा ये हुनर पूरी दुनिया देखेगी। नहीं साहब, मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरा ठेला गांव के अंदर लगे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। सानू मुझे वहाँ ठेला लगाने नहीं देता। खैर, कोई बात नहीं, शायद एक दिन मेरी भी सुनी जाएगी। रिंकू, तुम परेशान क्यों होती हो? लो, अभी तुम्हारी ये समस्या हल कर देता हूँ। मेरी इतनी तो पहुँच है कि उस सानू को सबक सिखाया जा सके। एसएचओ साहब, कैसे हैं आप? आज मुझे आपकी जरूरत पड़ गई है। मैं आपको एक पता भेज रहा हूँ, आप जरा वहाँ जाकर एक आदमी को सबक सिखा दीजिए। असल में मामला ये है कि हमारे गांव में एक लड़की बहुत ही स्वादिष्ट रोल पराठे का ठेला लगाती है, लेकिन सानू नाम का एक शख्स उसे परेशान करता है और उसे गांव के अंदर ठेला लगाने नहीं देता। आप बस उसकी थोड़ी समझाइश कर दीजिए। रिंकू की ये परेशानी भी आखिरकार खत्म हो गई। अगले ही दिन सानू के ढाबे पर पुलिस आ पहुंची और उसे अच्छा सबक सिखाकर गई। साथ ही उसे सख्त चेतावनी भी दी गई कि वो आगे से रिंकू को परेशान करने की जरा भी कोशिश न करे। ओए सानू, कान खोलकर सुन ले। आज के बाद अगर तूने रिंकू को जरा भी परेशान किया तो सीधा उठाकर तुझे और तेरे ढाबे को गांव से बाहर फेंक देंगे। अगली बार हम समझाने नहीं, सीधा कार्रवाई करने आएंगे। समझ आया? जी साहब, मैं समझ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद रिंकू को कभी तंग नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब जी। प्लीज इस बार छोड़ दो। उधर फुलचरी और उसकी माँ बैठी हुई रिंकू की बातें कर रही थी। माँ के चेहरे पर सुकून और गर्व साफ झलक रहा था। उसने दिल से रिंकू की तारीफ की और उसे शाबाशी दी। वाह फुलचरी बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो बेवजह तुम्हारी व्लॉगिंग को लेकर तुम्हें डांटती रहती थी, लेकिन तुमने तो बहुत नेक काम किया है। तुम्हारी वजह से आज वो लड़की रिंकू अपने गांव के अंदर ठेला लगा रही है और अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। शाबाश बेटा, जीती रहो। माँ और बेटी दोनों हंसी खुशी बैठकर बातें करती रहीं। फुलचरी के दिल को सुकून था कि जो काम उसने आज कर दिखाया वो शायद जिंदगी भर भी न कर पाती, और अब उसने ठान लिया था कि आगे भी वो ऐसे ही गरीब लोगों की मदद और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो एक छोटा सा कदम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमें हमेशा जरूरतमंदों का साथ देना चाहिए और अच्छाई फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। फिर मिलेंगे एक और नई और प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।